नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। दोस्तों, आज 21 जुलाई को बामसेफ आजमगढ़ यूनिट के पुराने साथी थे गामाराम, राम सर, विनोद आजाद, संतलाल आजाद, लालचंद भारती, विनोद बौद्ध, सिद्धार्थ, रामचंद्र भारती, हरिश्चंद्र भारती आदि सभी लोगों के आह्वान पर बामसेफ के 1 वर्ष की समीक्षा बैठक डॉक्टर राकेश कुमार बौद्ध, जिला संयोजक बामसेफ आजमगढ़ के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि श्रद्धेय धर्मवीर सिंह अशोक रहे। चले देखते हैं कि मेरे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के बारे में क्या क्या विचार विमर्श हो रहा है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि बहुजन ब्लॉग यूट्यूब चैनल को बहुत सब्सक्राइब करने के लिए बहुत साधुवाद, और जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। साथियों, ये जो बामसेफ की टीम है उसमें जो फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए लोग, इसमें महिलाएं भी हैं जो कर्मचारी से ताल्लुक़ रखती हैं, कर्मचारी कुछ महिलाएं हैं, और त्रिशरण बौद्ध विहार हरबंसपुर आजमगढ़ पर यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसके ट्रस्टी बौद्ध विहाराधिपति पूज्य भिक्षु महाकाश्यप थेरो जी रहे। अकेला चलता है तो नहीं चलते कभी। गौतम बुद्ध भी अकेले चले थे तो नहीं चले थे। बाबा साहब भी अकेले निकले थे, साहब भी अकेले निकले, लेकिन कहा गया है मैं अकेला ही चला था जानने मंजिल, मैं चलता गया और कारना तो देखो हम बात ज्यादा बनाते हैं, हम दूसरों को शिक्षा देते हैं ऐसा करो वैसा करो, इसलिए तेजी से आगे नहीं बढ़ा। तो जब मन और तन साहब ने बाबा साहब को कहा तो उसके बाद मुझे आया कि मुझे कहां से शुरू करना है। एक सिकंदी वाले के पास वो एक टिपाई पे बैठ गए और सोच रहे थे, एक तरह से टिपाई का हाथ रखते उस सिकंदी वाले एक नीच को बीच में से काटा, तो लकड़ी के पाट के बीच में रख के उसको निचोड़ आगे सारा उत्तर को उसे तो सारे इसने कुछ नींबू को ऐसे निचोड़ दिया जैसे मेरे समाज इस देश में मनुवादी निचोड़। लेकिन जब हाथ से उठाया तो उनका अंगूठा ढीला हो गया। बोले कुछ जान वो जान कौन सी है? मेरा समाज तो निचुड़ चुका, लेकिन मेरे समाज के कुछ लोगों पर कुछ जान है। कौन लोग थे? जो बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए अधिकारों के बल पर ऐसो आराम का जीवन जी रहे। बोले अगर मैं इनको तैयार करूं तो शायद हमारा मिशन चल सकता है। अचानक बाबा साहब की याद आती है और बाबा साहब का 18 मार्च 1956 का आगरा के अंदर एक जन समागम किया हुआ। क्या बाबा साहब ने इनको नालायक बताया, इनको धोखेबाज बताया, ऐसे ही करते होंगे। उन्होंने सोचा कि बाबा साहब ने तो इनको नालायक बता ही दिया है, अब मेरा काम है इन नालायकों से काम करना। मैं तब कुछ मान गया। तब उन्होंने पूरे देश में घूम कर बाबा साहब की याद दिलाई कि बाबा साहब का तुम्हारे ऊपर कर्जा है,
अगर तुमने इसको नहीं पटाया तो क्या कहलाओगे? बेईमान कहलाओगे। तो बताओ, बेईमान बनना पसंद करोगे या ईमानदार बनना पसंद करोगे? ईमानदार बनना पसंद करोगे। तो ठीक है, आप आइए, खड़े हुए और इस समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जो कुछ लोग इकट्ठे हुए तो 73 में उन्होंने प्लानिंग बनाई कि अब हमें एक संस्था के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने संस्था बनाई और उसके बाद 5 साल तक उसके तहत उन्होंने पूरे देश में जो है सेमिनार लगाए और लोगों को बताया। 1978 आते आते एक बहुत बड़ा विशाल रूप और तब 6 दिसंबर 1978 को मानव कांचीराम साहब ने वाम सेफ नाम का एक संगठन बनाकर उसकी BANCEF, इसके बारे में तुम सब जानते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हो। उस दिन उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान में क्या लिखा? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का राज, जनता के लिए। बीच में ना कोई भगवान आएगा, ना कोई ईश्वर आएगा, ना कोई खुदा आएगा। ये जनता ही मालिक होगी, जनता ही बनाएगी और जनता के लिए बनेगा। तो बाबा साहब ने जनता के लिए संविधान का निर्माण किया। लेकिन आज हम जो वाम सेफ का गठन कर रहे हैं, बाय द एम्प्लॉयज, ऑफ द एम्प्लॉयज, बट नॉट फॉर द एम्प्लॉयज। ये कर्मचारियों की संस्था होगी, कर्मचारियों के द्वारा होगी, लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं। किसके लिए होगी? ये होगी राजनीति के लिए। छुपाया था उस समय छुपाया था, क्योंकि वो जानते थे कि बाबा साहब ने जो कहा था एक लाइन, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैनॉट बी चेंज्ड लॉ। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खुले। और ये हमारा समाज राजनीति से बहुत दूर रहता था, नफरत करता था। क्यों? बाबा साहब ने जिन राजाओं के नीचे से ये राजा की कुर्सी छीनी, उन्हीं राजाओं ने पूरे देश में एक बवंडर मचाया। क्या? राजनीति बहुत गंदी है। जब से लोकतंत्र आया है, इसने झगड़े पैदा कर दिए, नफरत पैदा कर दी, द्वेष पैदा कर दिया, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। राजनीति से इस देश का भला होने वाला। जब वो पहले राजाओं का राज रहता था, कितनी अमन शांति रहती थी, कोई कुछ भी नहीं करता था, ना कोई किसी का द्वेष करता था और बड़ा अच्छा राज होता था। और हमारे लोगों ने भी, जी साहब ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राजा तो बहुत अच्छे थे। देखो, जब तक वो खाना नहीं खाता था, जब तक जनता खाना नहीं खा लेती थी, एक एक आदमी। जब तक राजा सोता नहीं था, जब तक जनता नहीं सो जाती। कैसे कैसे झूठे झूठे बुलंदे बना बना करके हमारे समाज के सामने, और हमारा समाज, सही कह रहे हो जी, बिल्कुल, ये नेता तो बहुत खराब हो गए। जब से राजनीति आई है, जब से लोकतंत्र आया है, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने फेंका है, भगवान को याद करो, भगवान तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देंगे। भक्ति करो, शक्ति मिलेगी। हजारों साल हो गए भक्ति करते करते, पर आज तक शक्ति नहीं मिली। मैं इसे उल्टा करता हूँ, भक्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति में भक्ति है। तुम शक्तिशाली बन जाओ, भक्तों की लाइन तुम्हारे घर पे लग जाए। देख लेना, जिनके पास ताकत होती है, उनके पैरों में लोग होते हैं। जो कमजोर होते हैं, वो पिटते हैं। कमजोर की कोई इज्जत नहीं, कमजोर की कभी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, किसी और का नहीं है।
प्रकृति ने नियम बनाया है, जो ताकतवर होगा वो कमजोर का भोजन करेगा।